दोस्तों आज आ गए हैं पुनः पार्ट 7 के साथ, बने रहिएगा। देयर आर 4 sentences written here and you have to find out where sentences are correct or incorrect. First of all, you see carefully, then after you try to solve it. And first of all, here is preposition of, and you have to, there are 3 options here given and you have to select anyone. First of all, I, me or mine. Then after is और are, यहाँ 2 ऑप्शन दिए गए हैं। जहां जहां अंडरलाइन पार्ट है उसको जरा ध्यान दीजिएगा आप। और इस अंडरलाइन पार्ट्स में आप देखेंगे क्या कि लग तो रहे होंगे बहुत आसान सवाल, लेकिन इसके अंदर वो उतने इजी नहीं है जितने आप समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। जरा देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। आप जरा, यदि मैं कहूं कि मैंने लिखा राम्स, ये राम्स क्या है? पोजेशन का शब्द होता है। अपस्ट्रॉफी क्या होता है? पोजेशन का शब्द होता है, और पोजेशन नाउन पर होता है, तो आगे पोजीशन देना है। तो राम्स इक्वल टू यदि मैं लिखना चाहूं तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं? ऑफ राम लिख सकते हैं ना। उसी तरह से यदि मैं यहां लिखूं माई, तो इस माई के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? ऑफ आई या मी। तो जाहिर सी बात है ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। तो जहां पर आप आई लिख रहे होते हैं उस जगह यदि प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके बाद यदि लिखना हो तो आई नहीं लिख करके आप मी लिखेंगे। यहां तक ठीक है? तो देखिए यहां इसमें पोजीशन का शब्द है, इस ऑफ में पोजीशन का शब्द है, और इस माई में पोजीशन का शब्द है ना। यदि मैं कहूं राम्स पेन, तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पेन ऑफ राम। यहां तक ठीक है? पेन ऑफ राम। और उसी तरह से यदि मैं कहूं माई पेन, तो आप क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू, इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं? इस माई पेन के बदले आप क्या लिख सकते हैं? सोचिए। ऑफ आई या ऑफ आई या मी। तो इसी को जरा, माई पेन है ना, तो इक्वल टू पेन ऑफ आई या मी। तो ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आप आई नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। जहां आई लिख रहे होते हैं वहां पर ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखते? मी लिखते। तो माई पेन इक्वल टू पेन ऑफ मी, राम्स पेन इक्वल टू राम्स पेन इक्वल टू, यहां राम्स पेन है, राम्स पेन है यहां छुटा हुआ, तो राम्स पेन इक्वल टू पेन ऑफ राम, और माई पेन इक्वल टू पेन ऑफ मी। अब देखिए ये पोजीशन का शब्द है, ऑफ से पोजीशन का शब्द हुआ और माई से पोजीशन का शब्द हुआ। तो यहाँ 3 शब्द पोजीशन का है। पोजीशन मतलब अधिकार को बताने की बात करता है। अब उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। जरा देखिएगा, यहां तक समझ गए होंगे कि यदि हम राम्स लिखें तो इसके बदले ऑफ राम, तो राम्स पेन के बदले हम पेन ऑफ राम लिख सकते हैं। तो उसी तरह से माई के बदले ऑफ मी हो जाता है, तो माई पेन के बदले पेन ऑफ मी हो गया। अब कहिएगा कि यहाँ आर्टिकल्स का कुछ चर्चा नहीं किए, आर्टिकल्स का चैप्टर नहीं है,
थोड़ा सा आर्टिकल्स लगेगा, क्या लगेगा वो बात की बात है। जरा तत्काल हम देखते हैं कि हम इक्वल टू कैसे लिख रहे थे। अब उससे आगे बढ़ते हैं तो फिर इसी को प्रूफ करने के लिए हम यहां पर हैं। तो अब जरा देखिए, क्या हम ऐसे सेंटेंस लिख सकते हैं, माई ए फ्रेंड इज ए टीचर, इज ए टीचर, ये सही लिख सकते हैं। बस इसी सेंटेंस को हम प्रूफ करना चाहते हैं, इसलिए जरा ध्यान रखिएगा हम क्या कहना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, उसको देखिएगा। इसका मतलब आप ऐसे सेंटेंस, जाहिर सी बात है आप नहीं लिखते होंगे, आप सीधे काट देंगे, लेकिन क्यों काट देते हैं, क्यों गलत है, उस पर जरा गौर कीजिए कि ऐसा क्यों है। कंसेप्ट किसी को समझना हो तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बार कंसेप्ट आपके समझ में आ जाएगा तो फॉरएवर आपके लाइफ में आ जाएगा। नहीं तो फिर वही ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ये करते करते रटते रटते जीवन आपका इसी में रह जाएगा। आप जानते हैं कि यदि माई बोलेंगे तो इसका मतलब डेफिनिट शब्द हो गया। अब आप कहें कि मेरा दोस्त, तो मेरा दोस्त इसका मतलब वो शब्द आपका क्या है, डेफिनिट है। माई पेन, इसका मतलब क्या है, पेन आपका डेफिनिट है, आपको पता है कि कौन पेन कौन फ्रेंड। लेकिन आप जानते हैं ए आर्टिकल लगा हुआ है और इस ए का मतलब क्या होता है, इनडेफिनिट होता है। तो डेफिनिट और इनडेफिनिट, एक शब्द डेफिनिट और दूसरे शब्द इनडेफिनिट, डेफिनिट और इनडेफिनिट का प्रयोग एक ही साथ आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा संभव नहीं हो सकता है कि शेर और सियार एक साथ रह जाए, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। अब आप सवाल ये उठता है, इस सेंटेंस का कंसेप्ट क्या कहता है। कंसेप्ट यही कहता है कि दोस्त कईयक है, लेकिन उस दोस्त में से कै गो टीचर है तो एक ही टीचर है। ये सेंटेंस का ये कंसेप्ट है। तो ऐसे आप लिख नहीं सकते, तो इसी को आप गलत कर दें तो सीधा आपको लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, आप इसके बदले लिख सकते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। माई ये फ्रेंड का इक्वल टू यदि लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ए और एन का मतलब क्या होता है, वन ऑफ मेनी। इस मेनी का सेंस क्या है, ये प्लूरल हम कहना चाहते हैं। आपको पता है कि इनडेफिनिट मतलब क्या, जिसका डेफिनिट नहीं हो, और डेफिनिट का मतलब क्या कहना चाहता है कि जैसे आप कोई भी शब्द बोलते हैं और वहां पर आर्टिकल लगा देते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं, आप यहाँ पर ये पेन बोले, इसका मतलब वन ऑफ पेन्स, ये मतलब होता है इसका। तो इसी संदर्भ में इसको जरा हम प्रूफ करके देखें तो ए एन इक्वल टू वन ऑफ मेनी, यानी अनेक में से एक। जैसे आप आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन का मतलब मेरे पास एक कलम है। एक कलम तो बहुत होता है ना, इसका सेंस ये होता है कि आई हैव वन ऑफ द पेन्स, यानी अनेक कोई कलम है, उनमें से एक कलम की चर्चा हो रही है। इसलिए एन का मतलब जो सीधा एक बोलते हैं उस एक को हटा लीजिएगा, समाप्त कर लीजिएगा, उसके बदले जरा कोशिश कीजिएगा संभल करके कि एन का कंसेप्ट इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट का सेंस क्या होना चाहिए, इनडेफिनिट होना चाहिए ना। तो उस लिहाज से जरा देखिए, एन का मतलब हो गया वन ऑफ मेनी। तब वन ऑफ मेनी इन द सेंस क्या कहना चाह रहा था, तो इसी सेंटेंस को आप इसको यदि सीधा करना होगा, सही लिखना होगा, तो क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं।
माई ए फ्रेंड इज ए टीचर, क्या यह सही है? माई ए फ्रेंड इज ए टीचर, आप इसको सही कर सकते हैं। तो आप इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? ए फ्रेंड ऑफ इक्वल टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ऑब्लिक आर ए टीचर, इज ऑब्लिक आर ए टीचर। अब देखिए यहां पर वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या कि दोस्त अनेक है, उसमें से टीचर कै गो है? एक है। तो इस आधार पर यहाँ पर यही वन इसका सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ इज हो जाएगा। और एक ही टीचर है, कईयों में से एक ही टीचर है, इसलिए यहाँ का आर्टिकल्स ए भी सही है और ये टीचर भी सही है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ए टीचर इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब इसी जगह आप यहाँ पर मिलाइए कि ए फ्रेंड ऑफ आई की मी या माइन। अब जरा इसको मिला करके देखिए कि अब क्या यहाँ पर आएगा। प्रूफ हो चुका है, तो देखते हैं क्या होगा। अब आप देखिए इस वन को हम देख रहे हैं, वन, यहां जो वन लिखे हैं ना, इसी वन को देख रहे हैं। अब जरा देखते हैं इसको। अभी अभी एक इस वन को, इसी को एक तरीके से हमने अभी लिखा है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ टीचर। इसी को और एक और तरीके से हम लिख सकते हैं। वो एक और तरीका क्या हो सकता है, जरा देखिए, कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। अब यह अनेक में से एक है, तो इंडेफिनिट की बात बोल रहा है। तो इंडेफिनिट का मतलब ए फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ टीचर, इज अ टीचर। अब देखिए यहां भी फ्रेंड, यहां भी फ्रेंड, तो फ्रेंड कितना बार हो गया? 2 बार हो गया। 2 बार आप फ्रेंड्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि नाउन का रिपीटेशन सेंटेंस में नहीं होना चाहिए। अब नाउन का सेंटेंस में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप क्या करेंगे? तो आपको पता है कि माई प्लस नाउन इक्वल टू क्या हो जाता है? माइन। तो इस जगह इस माई फ्रेंड्स के बदले आप यहां क्या लिख दे? माइन, यहां पर माइन। तो सही क्या हो गया? इसको आप यदि बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ए फ्रेंड ऑफ माइन, ए फ्रेंड ऑफ माइन इज अ टीचर। एक ये हो गया, तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो यहाँ आई नहीं होगा, यहाँ मी नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? माइन हो जाएगा। अब देखिए ऑफ प्रीपोजिशन है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, यह प्रीपोजिशन है इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो इधर सब्जेक्ट होगा नहीं, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? फ्रेंड हो गया। इसके कारण से क्या हो गया? इज हो गया। और फ्रेंड यहाँ पर एक ही है, तो आर्टिकल भी ये सही है और ये टीचर भी सही है। तो हमारा सेंटेंस नंबर 1 प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से अब आप यहां पर भी अप्रूव कर लें। ए सिस्टर ऑफ आई मी माइन, उसी सेम चीज है, जो ए है वही ही है। आप इस 2 को कैसे लिख सकते हैं? ए सिस्टर ऑफ, तो हम कैसे लिख सकते हैं? वन ऑफ माई सिस्टर्स
इज अ टीचर। यानी बहना अनेक है, उसमें से अनेक बहना में से एक बहना क्या है, यहां पर टीचर है। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसी को एक और तरीके से हम लिखें तो कैसे लिखें, और दूसरा तरीका हम चाहें लिखना तो कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, ए सिस्टर ऑफ माई सिस्टर, ए सिस्टर ऑफ माई सिस्टर्स, अनेक में से एक, यहां सिस्टर्स, इज ए टीचर। अब देखिए, यहां भी सिस्टर, यहां भी सिस्टर, तो सिस्टर कितने बार हो गया, 2 बार। अब 2 बार आप यूज नहीं कर सकते सेंटेंस में, पुनरावृत्ति नहीं करना है नाउन का। तो माई प्लस नाउन मिलकर के क्या बन जाएगा, माई हो गया, सिस्टर्स नाउन हो गया। तो माई प्लस सिस्टर यहां मिलकर क्या बना देगा इसको, माइन। इसका मतलब आप इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए सिस्टर ऑफ, ए सिस्टर ऑफ, यही माइन हो गया यहां पर, ए सिस्टर ऑफ माइन। इसको पीछे लिख दें जरा। तो ए सिस्टर ऑफ माइन इज ए टीचर। आप देख लें, ये भी प्रूफ हो गया आपका। ए सिस्टर ऑफ, तो आई नहीं होगा, मी भी नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि बहनों में से एक बहन क्या है, ये सिस्टर ऑफ माइन इज ए टीचर। तो एक बहन यहां पर क्या बन गया, टीचर बन गया। तो ये माइन हो जाएगा और ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां भी इज हो जाएगा, एक ही बहन है, यहां पर भी ये हो जाएगा और ये टीचर सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, द सिस्टर ऑफ आई या मी या माइन, यही है। अभी अभी हम शुरू करने से पहले कहे थे राम इक्वल टू ऑफ राम। तो माई इक्वल टू ऑफ मी। अब चूंकि आर्टिकल दी लगा है, तो दी का मतलब क्या होता है, डेफिनेट, यानी इसके बारे में जानकारी होगी। ये नहीं कि पता नहीं है इस बात को। और जो बहन है, एक ही बहन है, और यही कहना चाहता है सेंटेंस की एक ही बहन है और वो क्या है, टीचर है। ऐसी परिस्थिति में अब आप यहाँ पर अनेक में से एक नहीं कहना चाह रहे हैं, यहाँ सिर्फ कहना क्या चाह रहे हैं कि मेरी एक ही बहन है और वो क्या है, टीचर है। तो इसके बदले में आप द सिस्टर ऑफ, तो चूंकि ऑफ प्रीपोजिशन है तो इस प्रीपोजिशन के बदले हम आई नहीं लिख सकते। अब अनेक में से एक बहन नहीं, सिर्फ बहन एक ही है और वही बहन क्या है, टीचर है, इसलिए अनेक में से एक नहीं बोलना है। जैसे माई इक्वल टू क्या हो गया, ऑफ मी, तो द सिस्टर ऑफ क्या हो जाएगा, मी या माइन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मी हो जाएगा, तो द सिस्टर ऑफ मी हो जाएगा। अब अगला सवाल है, फिर द सिस्टर्स ऑफ, तो जितने भी एक से डिफिनिट है, इसका मतलब कि डिफिनिट सिस्टर है, जो भी होगा उनको पता होगा, जितनी भी बहन होगी सबके सब क्या होंगे, टीचर होंगे। तो यहाँ पर भी ऑफ लगा है तो आई नहीं होना है। यहाँ पर अनेक में से एक नहीं करना है, यानी जितनी बहन है वो सब के सब टीचर है, इसलिए माइन भी नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। और इसका यहाँ सिस्टर्स है इसलिए ये आर हो जाएगा, और यहाँ ए नहीं होकर के क्या हो जाएगा, टीचर्स हो जाएगा। तो इसका करेक्शन क्या हो जाएगा,
द sisters of me are teachers. The sisters of me are teachers. ये 4 नंबर सेंटेंस हो जाएगा। और इसी सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं? और My sisters are teachers, ये हो गया। उसके बाद इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? ये 4 नंबर का और हो गया। अब जो हमारे पास ये 3rd नंबर का है, द सिस्टर ऑफ मी इज अ टीचर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? माई सिस्टर इज ए टीचर। और यदि हमारे पास रहता कि बहन कैयक है, उसमें से एक ही बहन टीचर है, तब क्या होता? यहाँ हो गया एक बहन है, वो टीचर है। यहाँ पर क्या हो गया? इससे पहले वाला सेंटेंस में क्या था कि जितनी भी बहन है सबके सब टीचर है। और यदि रहता कि हमारी है ना बहन कैयक है लेकिन अनेक बहन है, उसमें से टीचर कितना है? एक ही है, तब हम उसको कैसे लिख सकते थे? तब आप उसको लिख सकते थे तब उसको हमको लिखने का तरीका क्या होता? ए सिस्टर ऑफ माइन इज ए टीचर। इसका मतलब क्या हुआ कि कैयक बहन है, उसमें से एक ही बहन क्या है? शिक्षक है। इसको दूसरे तरीका से हमको लिखना होता तो कैसे लिखते? और वन ऑफ माई सिस्टर्स इज अ टीचर। अब यदि ये सेंटेंस समझ गए होंगे, ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, जरा पुनः बार बार इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अब इसी पर जरा हम 1-2 सेंटेंस आपसे लेना चाह देखते हैं। यदि मैं कहूं a father of mine is a doctor, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? यह सेंटेंस सही नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वन ऑफ फादर्स कितने हो गए? एक से ज्यादा। क्या ए फादर ऑफ माइन का मतलब क्या हो गया? वन ऑफ माई फादर्स। तो क्या अनेक पिता होते हैं? इसलिए सेंटेंस का लिटरेचर गलत है, लेकिन सेंटेंस का ग्रामर कहीं गलत नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है, तो ये नहीं हो सकता। तो फिर आपको इसके बदले क्या लिखे? पिता तो एक ही होते हैं, अब आप इसको क्या लिखना होगा इसके बदले? ये नहीं चलेगा। तो अब माई फादर इज ए डॉक्टर, माई फादर इज ए डॉक्टर। अब इस माई फादर इज ए डॉक्टर को यदि हमको उस तरीके से लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? तो दी फादर ऑफ मी या माइन इज ए डॉक्टर।
द फादर ऑफ मी या माइन इज ए डॉक्टर। अब क्या होगा, यहां पर मी होगा या माइन होगा? तो माई इक्वल टू अभी पढ़ाए थे ऑफ मी होता है। तो यहां पर माई फादर इक्वल टू फादर ऑफ मी। तो यहां पर माइन नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो जरा बताइएगा ए सन ऑफ मी या माइन इज ए टीचर, ये सही है या नहीं है? ये सन ऑफ मी या माइन इज ए टीचर। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? अनेक, बेटा एक से ज्यादा है तो बेटा तो एक से ज्यादा हो सकता है। तो ए सन ऑफ माई सन, ए सन ऑफ माई सन्स, तो माई सन्स के बदले क्या हो जाएगा, माइन। तो ए सन ऑफ माइन इज ए टीचर। अब इसी जगह यदि हम लिखना चाहें ए हस्बैंड ऑफ मी या माइन इज ए टीचर। अब बताइए ये होगा? ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि किसी का हस्बैंड अनेक नहीं हो सकता है। अनेक में से एक हस्बैंड टीचर है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सेंटेंस फिर क्या हो गया, सही नहीं, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ग्रामर कहीं गलत नहीं है, सेंटेंस का कंसेप्ट गलत है। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, हस्बैंड तो किसी का एक ही होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं इसके लिए, माई हस्बैंड इज अ टीचर। और इसी को उलट करके हम दूसरे तरीका से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, दी हस्बैंड ऑफ मी या माइन इज ए टीचर। तो माई हस्बैंड इक्वल टू हस्बैंड ऑफ मी, तो हस्बैंड ऑफ मी ना हो, माइन नहीं हो करके क्या हो जाएगा, दी हस्बैंड ऑफ मी। तो आप क्या देख रहे हैं, ये सेंटेंस, ये छोटे सवाल और आपको इतने परेशान कर रहे होंगे, और इसे अभी भी आप बार बार जब तक आप नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं बनाएंगे, तब तक आप इसे समझ नहीं सकते। क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं कि एक बार नहीं, आपको बार बार ये परेशान करने वाला सवाल है। यदि मैं कहूं ए फ्रेंड, यदि मैं कहूं राम्स ए फ्रेंड इज ए टीचर, तो क्या ये सही होगा, गलत। क्योंकि राम्स क्या है, पोजीशन है। राम्स क्या है, पोजीशन है, और ये इनडेफिनिट है। तो फिर ये पोजीशन हमेशा डिफिनिट होता है, और ये क्या है, इनडेफिनिट है। ये दोनों एक साथ चलेगा, नहीं चल सकता है। डेफिनिट और इनडेफिनिट एक साथ नहीं चल सकता है। अब आप इसके लिए क्या करें, तब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि राम से फ्रेंड ये कहना क्या चाहता है कि राम को दोस्त अनेक है, उसमें से एक ही दोस्त टीचर है, ये कहना चाह रहा है सेंटेंस। तब क्या करिएगा, ऐसी परिस्थिति में आप इसको, ये तो गलत हो गया,
डेफिनिट और इनडेफिनिट एक साथ नहीं लिख सकते, तो बदले में क्या लिखना होगा, वन ऑफ राम्स फ्रेंड इज अ टीचर। एक तरीका तो ये हो गया लिखने का कि वन ऑफ राम्स फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स, अनेक दोस्त है लेकिन उसमें से एक ही दोस्त क्या है उसका, टीचर है। अब इसी को दूसरे तरीका से और लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं ए फ्रेंड ऑफ राम्स फ्रेंड्स इज अ टीचर। ए फ्रेंड ऑफ राम्स फ्रेंड इज ए टीचर। अब आप देख लीजिए कि फ्रेंड दो जगह, यहां भी फ्रेंड यहां भी ये फ्रेंड्स होगा अनेक में से, तो अब दो जगह फ्रेंड्स नहीं लिख सकते, तो यहां से ये फ्रेंड्स को हटा दीजिएगा, तो बच क्या जाएगा सही आपका, ए फ्रेंड ऑफ राम्स इज ए टीचर। क्या हो गया करेक्शन सही, ए फ्रेंड ऑफ राम से फ्रेंड, तो ये फ्रेंड ऑफ राम्स इज ए टीचर, इज ए टीचर। लेकिन यदि तो इसी के साथ आप देख रहे होंगे कि ये कंसेप्ट लेवल आपका एक सेंटेंस जरा और कर लेते तो ठीक हो जाता। वन मोर सेंटेंस जरा देख लें तब आपको क्लियर हो जाता। हम जरा सीधा लिखें, राम्स फ्रेंड इज ए टीचर। अब क्या कहना चाहता है कि राम को सिर्फ एक ही दोस्त है और वह क्या है, टीचर है। इसको हम दूसरे तरीका से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, दी फ्रेंड ऑफ राम या राम्स, यही सब पूछना है आपसे। यहाँ राम लिखिएगा कि राम्स लिखिएगा। अब यहाँ तो राम का एक ही दोस्त है, तो आप अभी अभी लिखे थे, पीछे हम पढ़ा के आए हैं कि राम्स पेन इक्वल टू, आप कैसे लिख सकते हैं, पेन ऑफ राम। राम्स पेन इक्वल टू पेन ऑफ राम, चूंकि डेफिनिट है तो यहाँ पर राम्स नहीं होकर के क्या हो जाएगा, द फ्रेंड ऑफ राम। तो सही क्या हो गया, राम्स फ्रेंड इज ए टीचर, ये भी सही है। इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू द फ्रेंड ऑफ राम इज ए टीचर। तो मुझे उम्मीद है कि कंसेप्ट क्लास जिसे मैं बार बार लेकर आ रहा हूँ, रियली यह कंसेप्ट क्लास है। यह कोई रूल का क्लास नहीं है कि आप उसे पढ़ें और याद करते रहें। यदि अच्छा लगता है तो मुझे इंस्पायर करने के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट्स जरूर करें, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता रहे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।